नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मकर लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भावों तक बुध ग्रह क्या शुभाशुभ फल देंगे। इस वीडियो में पूर्व की तरह 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना है। पहले तो हम इस वीडियो में केवल बुध ग्रह और मात्र मकर लग्न का विश्लेषण करेंगे, और दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह का बलाबल न्यूनाधिक होने के साथ साथ मेरे द्वारा वीडियो में बताया जाने वाला फलाफल भी न्यूनाधिक होगा। और तीसरी बात, पुरुष जातकों के लिए जो हम यहाँ पर फलाफल बखान करेंगे, ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए तारतम्यता से आपको अनुमान करना होगा। चौथी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिष से अवश्य करा लें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और अन्य ग्रहों की युति से आपकी जन्म कुंडली के फलाफल न्यूनाधिक हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले बताते हैं मकर लग्न की कुंडली में लग्न में ही बुध है तो उसका क्या शुभाशुभ फल होगा। पहले केंद्र और शरीर के स्थान में अपने मित्र शनि की राशि पर अगर षष्ठेश बुध होगा तो वो जातक के शारीरिक प्रभाव और वृद्धि में प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। यानी कि शारीरिक जो वृद्धि है उसे बढ़ाएगा और प्रतिष्ठा जो है उसे भी बढ़ाएगा। वो अपनी विवेक बुद्धि द्वारा शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करता है ऐसा व्यक्ति, और उसकी परेशानियां स्वयं दूर होती रहती हैं। यहाँ से बुध अपनी सातवें मित्र से चंद्रमा की कर्क राशि में सातवें भाव को देखेगा। सातवें भाव में जब चंद्रमा की कर्क राशि को देखेगा तो रोजगार के पक्ष से सफलता मिलेगी, स्त्री पक्ष से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलेगा। परंतु बुध के षष्ठेश होने के कारण व्यवसाय के क्षेत्र में अल्पकालिक कठिनाइयां भी ऐसे व्यक्ति को आती रह सकती हैं। दूसरे भाव में अगर बुध है तो लाजमी है कि वो भी मकर लग्न की कुंडली में शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर ही होगा, और शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर जातक के धन की वृद्धि कराएगा बुध यहाँ पर, और पारिवारिक सुख बहुत अच्छा देगा। मान प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी मिलेगी, धर्म में उसकी बहुत अच्छी रुचि बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए हमेशा उतावला रहेगा। यहाँ से बुध अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा, जहाँ पर कि सूर्य की सिंह राशि होगी जो आयु और पुरातत्व का घर होगा। ऐसे में षष्ठेश होने के कारण कभी कभी आदमी के भाग्य में उन्नति होती है। आयु और पुरातत्व का जो लाभ होता है वो त्रुटिपूर्ण होगा, और ऐसा जातक जो होगा वो भाग्यवान और सुखी तो होगा। परंतु जब द्वितीय भाव का ग्रह बुध मकर लग्न की कुंडली में अष्टम भाव को देखेगा तो वहां पर वो आयु से संबंधित अचानक कष्ट भी देगा। इसके लिए बुध ग्रह का अरिष्ट निदान अवश्य करा लेना चाहिए। और तीसरे भाव में अगर बुध है मकर लग्न की कुंडली में तो वो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में होगा, और अगर मीन राशि पर बुध होगा तो नीच के प्रभाव देगा। नीच के प्रभाव देगा तो भाई बहन के सुख को कम कर देगा, पराक्रम को ढीला कर देगा, भाग्य उन्नति में और धर्म के पालन में भी कठिनाइयां दे देगा। शत्रु पक्ष तथा झगड़े झंझटों से परेशानी उठानी पड़ेगी। यहाँ से बुध सातवीं उच्च दृष्टि से अपनी ही कन्या राशि को देखेगा, 9वें भाव को, और 9वें भाव में देखेगा जातक अपनी विवेक बुद्धि द्वारा भाग्य और धर्म की उन्नति करेगा। सामान्यतः है ऐसा व्यक्ति जो है भाग्यवान होता है। कुल मिलाकर तीसरे भाव में बुध नीच का होने के बावजूद भी मकर लग्न की कुंडली में उतने अशुभ फल नहीं देता है। चौथे भाव की बात करेंगे। चौथे भाव में अगर बुध होगा तो वहां पर मेष राशि होगी जो कि मंगल की होगी। मंगल की मेष राशि में चौथे माता भूमि मकान के घर पर अगर बुध ग्रह होगा तो जातक को माँ से, भूमि से, संतान से भी अच्छा सुख प्राप्त कराएगा, और मकान का भी अच्छा सुख देगा। साथ ही साथ भाग्य की उन्नति भी बहुत अच्छी कराएगा। बुध के षष्ठेश होने के कारण घरेलू सुख शांति जो होगी उसमें बाधा उत्पन्न होगी, बार बार रुकावटें आएंगी। यहाँ से बुध सातवीं मित्र दृष्टि से सीधे दशम भाव को देखेगा, जहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि होगी। तो तुला राशि में जब दशम भाव को देखेगा तो जातक को पिता से सुख मिलेगा, राज्य से सम्मान मिलेगा, व्यवसाय से लाभ मिलेगा, और शत्रु पक्ष पर हमेशा सफलता मिलती रहेगी। ऐसे व्यक्ति के लिए बुध बहुत शुभ फलदायक हो जाता है जिसकी जन्म कुंडली में मकर लग्न में चौथे भाव में बुध हो, परंतु अन्य ग्रहों से और अन्य युत न हो और अन्य ग्रहों से दृष्ट न हो, और साथ ही साथ बुध का बल भी ठीक ठाक होना आवश्यक होता है। 5वें भाव में बुध की बात करते हैं। 5वें भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि होगी मकर लग्न की कुंडली में, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वृषभ राशि पर षष्ठेश बुध अगर होगा तो जातक को कठिनाइयों के साथ संतान का सुख मिलेगा, कठिनाइयों के साथ विद्या और बुद्धि का सुख मिलेगा। विद्या बुद्धि में अल्प सफलता प्राप्त होगी, और संतान के सुख में भी अल्प सफलता प्राप्त कर सकता है ऐसा आदमी। अपने परिश्रम द्वारा और अपने परिश्रम की आय से पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य की उन्नति ऐसा आदमी करता है। धर्म का पालन भी ऐसा व्यक्ति कई परिस्थितियों में मजबूरी में भी करता है। यहाँ से बुध अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में एकादश भाव को देखेगा 5वें भाव से, जो कि आमदनी का भाव है, आय का घर है। तो जातक को विवेक और भाग्य की शक्ति का श्रेष्ठ लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आमदनी जो होगी वो सोर्स ऑफ इनकम जो होगी वो ठीक ठाक रहेगी।
पांचवें भाव में बुध केवल संतान और विद्या के लिए कष्टकर है, बाकी सभी क्षेत्रों में बुध पांचवें भाव में मकर लग्न की कुंडली में शुभ फल ही देगा। छठे भाव जो कि ऋण रोग शत्रु का भवन है, वहां पर बुध की स्वयं की मिथुन राशि होगी मकर लग्न की कुंडली में, और ऐसे में स्वक्षेत्री बुध के प्रभाव से जो भी व्यक्ति होगा उसके भाग्य उन्नति और धर्म में उन्नति बहुत अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक होता है, बाहरी आडंबर और पाखंड को न देखते हुए आंतरिक रूप से वो धर्म का पालन करता है और सब प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए धर्म के क्षेत्र में भी उन्नतिशील बन जाता है। यहाँ से बुध अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से गुरु की धन राशि में द्वादश भाव को देखेगा, छठे भाव से, जो कि व्यय का भाव है, बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ का भाव है। तो बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ और सुख की शक्ति उसे प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। छठे भाव में जब बुध होगा, छठे भाव का बुध एक तरह से व्यक्ति को बहुत धर्मात्मा, बहुत विद्वान और बहुत धार्मिक कार्य करने में रत करने के लिए बाध्य कर देता है बुध छठे भाव का। सातवें भाव के बुध की बात करते हैं। सातवें भाव का बुध चंद्रमा की कर्क राशि में होगा मकर लग्न की कुंडली, क्योंकि चर लग्न होगा तो चारों केंद्रों में फिर चर राशियां ही होंगी। तो सप्तम भाव में अगर बुध होगा तो वो कर्क राशि पर जब रहेगा तो भाग्य की विशेष उन्नति करेगा, धर्म की भी उन्नति करेगा, स्त्री पक्ष से अशांति पैदा कर देगा, व्यवसाय के पक्ष से भी अशांति करेगा। ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन करने की इच्छा रखते हुए भी धर्म का यथाविधि पालन नहीं कर पाएगा और कुछ कठिनाइयों के साथ व्यवसाय में विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त कभी कभार कर लेगा। यहाँ से बुध अपनी सातवीं मित्र दृष्टि शनि की मकर राशि में लग्न को देखेगा सीधे, तो जातक का शारीरिक प्रभाव, स्वाभिमान और सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, परंतु कभी कभी उसे बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा जिससे उससे शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। सातवें भाव के बुध के लिए भी बुध का निदान कर लेना श्रेष्ठ रहता है मकर लग्न की कुंडली में। आठवें भाव में अगर बुध होगा तो लाजमी है कि वो ग्रह राज सूर्य की राशि सिंह में होगा आठवें भाव में मकर लग्न की कुंडली में, तो जातक की आयु को बढ़ा देगा, पुरातत्व की वृद्धि करेगा, भाग्य उन्नति में विशेष बाधाएं उत्पन्न कर देगा, यश की कमी कर देगा। किसी भी काम को करने के बावजूद बुध ग्रह आठवें भाव में व्यक्ति को यश के बजाय अपयश प्रदान करेगा और शत्रु पक्ष से नाना प्रकार के संकट और अशांति का वातावरण पैदा कर देगा। यहाँ से बुध सातवीं मित्र दृष्टि से सीधे शनि की कुंभ राशि में तीसरे घर को देखेगा, नहीं दूसरे घर को देखेगा मकर लग्न की कुंडली में, दूसरे घर जो कि धन का होगा, परिवार का होगा और बंधन का होगा। तो धन की वृद्धि तो अच्छी होगी, पारिवारिक सुख भी अच्छा होगा, कुटुंब का सुख बहुत बेहतर मिलेगा, परंतु ऐसे जातक का जीवन, दैनिक जीवन जो है वो कुछ कष्टमय रहता है और विशेष प्रभावशाली नहीं बन पाता है। अष्टम भाव में जब बुध है, बाकी क्षेत्रों में वो ठीक ठाक सफलता दे देता है। यहाँ पर मन के जीते जीत है, मन के हारे हार वाली व्यवस्था भी बन जाती है। नौवें भाव की बात करते हैं। नौवें भाव में मकर लग्न की कुंडली में बुध की कन्या राशि होगी, जहां पर कि बुध उच्च के फल देगा और ये भाग्य का घर होगा, धर्म का घर होगा, त्रिकोण भाव भी इसे कहते हैं। यहाँ पर उच्च के बुध के प्रभाव से जातक को ये विशेष भाग्य की उन्नति प्रदान कर देगा और वहां से लोक दिखावे के लिए आदमी धर्म का पालन करेगा, अन्यथा उसे ऐसे धर्म कर्म करने की आवश्यकता रहती नहीं, उसे बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। बिना मेहनत के बहुत कुछ मिलने वाले लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनके मकर लग्न की कुंडली में नौवें भाव में बुध होता है, अर्थात वो कुछ कर्म न भी करें तो उन्हें भाग्यवशात, अपने प्रारब्ध के सत्कर्मों के वशात अच्छे फल और अच्छे सुख की प्राप्ति हो जाती है और शत्रु पक्ष पर तो उन्हें विशेष सफलता प्राप्त होती है। झगड़े के मामलों से वो लाभ आप कमाते रहते हैं। यहाँ से बुध अपनी सातवीं नीच दृष्टि से गुरु की मीन राशि में तीसरे घर को देखेगा नौवें भाव से सीधे 180 डिग्री के एंगल पर, तो जातक का भाइयों से बहुत बड़ा विरोध रहेगा, भाइयों के आपस में बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और वहां से पुरुषार्थ की अपेक्षा भाग्य को अधिक बड़ा समझने लगेगा व्यक्ति। इस प्रकार उसका पराक्रम शिथिल हो जाता है। जबकि नौवें भाव में बुध होगा मकर लग्न की कुंडली में, इसके लिए बुध ग्रह का जाप करते रहना चाहिए, केवल पारिवारिक सुखों और भाइयों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए। अन्यथा मकर लग्न की कुंडली में नौवें भाव में जब बुध होता है तो किसी प्रकार का कोई कष्ट व्यक्ति को नहीं देता है। 10वें भाव की बात करेंगे। वृषभ शुक्र की तुला राशि होगी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की 10वें भाव में मकर लग्न की कुंडली में, तो पिता द्वारा सुख मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, राज्य से सम्मान मिलेगा, व्यवसाय से लाभ मिलेगा, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को स्वतः ही हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य और परिश्रम
की सम्मिलित शक्ति से। ये ऐसा व्यक्ति भाग्यवान तो होता है, लेकिन वो पुरुषार्थी भी होता है। जब व्यक्ति भाग्यवान के साथ साथ पुरुषार्थी हो जाता है, तो ऐसा जब इनकी दोनों की शक्तियां सम्मिलित हो जाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति खूब धनोपार्जन करता है और शत्रु पक्ष पर विजय पाता है। यहाँ से बुध अपनी सातवें मित्र से मंगल की मेष राशि में चौथे घर को देखेगा। चौथे घर में जब मंगल की मेष राशि को देखेगा तो माता, भूमि, मकान आदि का सुख जो है उसे ठीक ठाक मात्रा में प्राप्त हो जाता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। परंतु एक चीज ये हमेशा ध्यान रखनी होती है, बुध के षष्ठेश होने के कारण उसकी उन्नति जो है उसके मार्ग में बार बार रुकावटें पैदा हो जाती हैं। एकादश भाव में बुध की बात करते हैं। एकादश भाव में बुध मंगल की वृश्चिक राशि में होगा, जबकि हम मकर लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। एकादश भाव में अगर बुध होगा तो ऐसे आदमी के सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छे होते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है विवेक, परिश्रम, बुद्धि द्वारा अपने शत्रुओं का नाश कर देता है, भाग्य की विशेष उन्नति कर देता है। स्वार्थ मुक्त धर्म का पालन करने में वो कभी भी पीछे नहीं रहता है। विशेष बात यह है कि अगर मकर लग्न की कुंडली में एकादश भाव में बुध है, तो ऐसा व्यक्ति आडंबर और पाखंड को छोड़ के विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से धार्मिक होता है। आंतरिक रूप से ऐसा व्यक्ति दर्शनीय होता है। इसके दर्शन मात्र से किसी का भी कल्याण हो सकता है, क्योंकि वह बहुत एक साधित व्यक्ति होता है। सातवीं मित्र दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में जब वो पांचवें भाव को देखता है बुध वहां एकादश भाव से, तो उसे संतान के पक्ष में अच्छी सफलता मिलती है। उसकी संतान मनोनुकूल फल देने वाली होती है। परंतु बुध के षष्ठेश होने के कारण हल्की फुल्की परेशानी बच्चे कभी कभार दिखा देते हैं। विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में ऐसा जातक विशेष उन्नति करता है। बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े दार्शनिक ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जिनके की मकर लग्न की कुंडली में 11वें भाव में बुध होता है। 12वें भाव में बुध होगा तो लाजमी है देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होगी। हम यहाँ पर मात्र मकर लग्न की बात कर रहे हैं और मात्र बुध ग्रह की। तो 12वें व्यय भवन में अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर जब बुध होगा तो जातक के खर्चे को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, परंतु उसकी पूर्ति में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, आपूर्ति भी होती रहेगी। वो बाहरी स्थानों के संबंध से विशेष लाभ में विशेष शक्ति प्राप्त करने में सफल कर देता है बुध 9वीं राशि से, यानी कि द्वादश भाव से मकर लग्न की कुंडली में। परंतु एक विशेष व्यवस्था यह है कि मकर लग्न की कुंडली में जब भी बुध 12वें भाव में होता है, तो ऐसा व्यक्ति कितना ही श्रेष्ठ काम क्यों न कर ले, उसे अपयश की प्राप्ति रहती है, यश नहीं मिलेगा। यहाँ से बुध सातवीं दृष्टि से अपनी ही मिथुन राशि में छठे भाव को देखेगा सीधे, और जब छठे भाव को देखेगा तो जातक को शत्रु पक्ष से कठिनाइयां प्राप्त होंगी। वो अपने भाग्य की शक्ति उन कठिनाइयों पर बराबर बैलेंस करने के लिए उपयोग में लाएगा और फलतः सफलता प्राप्त करेगा। कुल मिलाकर 12वें भाव में बुध उतना अच्छा फल नहीं देता। मकर लग्न की कुंडली में 12वें भाव में अगर बुध है तो इसके लिए भी बुध का निदान कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये तो था लग्न से लेकर 12वें भाव तक बुध ग्रह का फल मकर लग्न की कुंडली में। आपको अगर यह वीडियो रोचक लगती है और आप ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम की भी इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए दबा सकते हैं। और अगर अपने सहयोगियों को, अपने परिवारों को या रिश्तेदारों को इस बात की जानकारी देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, बाध्यता नहीं है। और अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मुखातिब होंगे मकर लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक देवगुरु बृहस्पति क्या शुभ फल देंगे, इसका विश्लेषण लेकर। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।